अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नौमान ख़ान, लीडर ऑफ डायमंड 47 मेटाफोर से। वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि आज की जो वीडियो है, जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, वो बेसिकली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स के बारे में पहचान है कि मींस के सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में जितने भी ऑनलाइन अर्निंग्स की वेबसाइट्स आती हैं, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, ROI प्रोडक्ट कंपनीज़ आती हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं। ये दो टाइप्स की हो सकती हैं, इनकी सिर्फ दो इकसाम हो सकती हैं। एक होती है सेंट्रलाइज और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज को कैसे पहचान सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, तो हम इसके बारे में अब आपको बताते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो हमारे पास होती है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज की सबसे आसान निशानी ये है कि इसमें जब भी आप अपना डिपॉज़िट करते हैं तो वो आपको इंस्टेंट डिपॉज़िट नहीं होता, और जब भी आप अपना विड्रॉ करते हैं तो वो आपका इंस्टेंट विड्रॉ नहीं होता। सेकंड चीज़, सेंट्रलाइज सिस्टम्स जितने भी हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम्स हों, प्लेटफॉर्म्स हों, वेबसाइट्स हों, एप्लीकेशंस हों, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, इनमें आपको इनका एडमिन, इनका मैनेजर या इनका क्रिएटर कंट्रोल कर रहा होगा इस सिस्टम को, इस वेबसाइट को या इस एप्लीकेशंस को। मतलब कि एक बंदा जो आपका क्रिएटर हो सकता है, जैसे कि ये आपका एडमिन हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है या आपका क्रिएटर हो सकता है। अब इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी एप्लीकेशन का, इस पूरी वेबसाइट का कंट्रोल आपके इस एडमिन के पास या फिर आपके इस मैनेजर के पास है। ठीक है, ये चाहे जब भी चाहे इस सिस्टम को बंद कर सकता है, ये जब भी चाहे इस सिस्टम को क्लोज करके भाग सकता है। आज तक हमारे पाकिस्तान में या हमारे एशिया कंट्रीज़ में जितने भी स्कैम्स हुए हैं वो बेसिकली सेंट्रलाइज सिस्टम्स पर ही हुए हैं। जितने भी स्कैम्स हुए हैं वो बेसिकली सेंट्रलाइज पर ही हुए हैं, क्योंकि इनको एक बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर आपको इंस्टेंट विड्रॉ नहीं मिलता, यहाँ पर आपका इंस्टेंट डिपॉजिट नहीं होता। विड्रॉ आपका जो है उसकी कंडीशंस होती हैं, इसी तरह डिपॉजिट की टाइम कंडीशंस होती हैं, और ये मतलब कि एक बंदे के कंट्रोल में होता है। अब जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास होती है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम्स होते हैं जो किसी इंसान के, किसी एडमिन के, किसी मैनेजर के, किसी क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं होते। मतलब कि इसे चलाने वाला जो है या इसे बनाने वाला जो है वो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता। यहाँ पर आपको आपका इंस्टेंट विड्रॉ मिलता है और यहाँ पर आपको आपका इंस्टेंट डिपॉजिट मिलता है। मींस कि आपने अगर विड्रॉ किया है तो वहाँ पे आपको टाइम लिमिट नहीं मिलती, वहाँ पे आपको टाइम वेट नहीं करना पड़ता, वहाँ पर आपको कंडीशंस नहीं लिखती कि आपका विड्रॉ जो है वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद या 1 दिन बाद दिया जाएगा। इंस्टेंट विड्रॉ होता है, मींस कि आपने जिस सेकंड विड्रॉ किया उसी सेकंड आपको इंस्टेंट रिसीव हो जाता है, या फिर डायरेक्ट आपके इंस्टेंट वॉलेट में आपका विड्रॉ रिसीव होता है। और सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज सिस्टम्स में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में अगर आपके डाउन से या आपके अप लाइन से, जैसे फ़र्ज़ करें ये आपका अप लाइन है, अगर ये बंदा काम छोड़ देता है, अब इसके डाउन में आप हैं, तो इसके काम छोड़ने की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर ये आपका अप लाइनर है और ये आप हैं, अगर आपके अप लाइनर ने काम छोड़ दिया यहाँ से, तो आपको यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप अप लाइनर आप हैं और आपके डाउन में ये मेंबर हैं, अगर आपके डाउन से ये मेंबर काम छोड़ देता है, ये भी मेंबर काम छोड़ देता है, तो आप नेक्स्ट मेंबर ऐड करके यहाँ पर अपनी टीम दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इस तरह मींस कि यहाँ पर किसी के आने से और किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी अर्निंग्स पर। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की कि आपको डिटेल दी जाए सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।